हो चुका है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो एक साथ 3 एक्सपेरिमेंट करूंगा। पहला एक्सपेरिमेंट ये होगा कि पोटाशियम परमैंगनेट को चीनी के साथ मिलाऊंगा और उसको हम रगड़ेंगे और देखेंगे कि आग लगती है कि नहीं लगती है। उसमें आग लग जाती है क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजर है, मगर चीनी को मेल्ट होने की जरूरत होती है, उसके लिए थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है। जब हम उसको रगड़ते हैं तो हीट हो जाती है, उस वजह से पोटाशियम परमैंगनेट के साथ चीनी मिलके जल जाती है। तो दोस्तों, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं ये करूंगा कि पोटाशियम परमैंगनेट के अंदर ग्लिसरीन को डाल दूंगा। ग्लिसरीन डालने के बाद क्या होगा, ये भी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ग्लिसरीन डालने के बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डालना है और डाल के हट जाना है। उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और वो इतना बेहतरीन होता है कि उसमें खुद ब खुद से आग लग जाती है, यानी बहुत ज्यादा उसमें से हीट जनरेट होती है। तीसरा एक्सपेरिमेंट मैं ये करूंगा दोस्तों कि चीनी और पोटाशियम को तो एक साथ मिलाऊंगा, मगर उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन डाल दूंगा। यानी कि चीनी और पोटाशियम को मिलाने के बाद रगड़ना नहीं है, ग्लिसरीन डाल देना है। अब वो दोनों चीजें जो है वो एक साथ ऑक्सीडाइज होंगी क्योंकि उसके साथ पोटाशियम परमैंगनेट होगा। जब वो एक साथ ऑक्सीडाइज होंगी तो एकदम से शोला भड़क जाना चाहिए, और क्या होता है वो मुझे भी नहीं मालूम। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। इसको करने के लिए मैं सारा सेटअप लगाऊंगा छत के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइस मैं आ गया हूँ छत के ऊपर। अब ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे पहले तो भाई हम चीनी मिला के देखते हैं पोटाशियम में और उसको रगड़ते हैं, देखते हैं कि वो जलती है या फिर नहीं जलती। तो गाइस ये रहा पोटाशियम परमैंगनेट और ये रही चीनी। तो दोस्तों अब इन दोनों को हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसको रगड़ते हैं। तो गाइस मैंने थोड़ा सा यहाँ पोटाशियम ले लिया है, थोड़ी सी मैंने चीनी ले ली है। तो गाइस मैंने यहाँ पर रेगमाल भी रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि अगर ये बिलफर्ज चीनी नहीं जल सकी पोटाशियम के साथ तो रेगमाल के ऊपर रख के हम इसको रगड़ देंगे। तो गाइस चुटपुटिया जैसी आवाज़ निकल रही है, जैसे चुटपुटी की आवाज़ निकलती है। अब हम इसको और रगड़ते हैं और देखते हैं कि आग लगती है या फिर नहीं लगती। तो गाइस ये देखिए आग जल चुकी है पोटाशियम और चीनी को मिलाकर बिना किसी माचिस के। तो गाइस अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अब हम ये करेंगे कि पोटाशियम के साथ चीनी तो ज़रूर मिलाएंगे, मगर उसके बाद उसमें ग्लिसरीन डाल देंगे, क्योंकि ग्लिसरीन डालने से पोटाशियम में खुद ब खुद आग लग जाती है। तो भाई पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि पोटाशियम डायरेक्टली लेता हूँ और उसके अंदर जो है मैं ग्लिसरीन डाल देता हूँ और फिर देखते हैं कि आग लगती है या नहीं लगती है या क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम ये करेंगे कि चीनी और पोटाशियम को मिला के फिर ग्लिसरीन उसमें डाल देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा पोटाशियम और ले रहा हूँ। तो गाइस ये मैंने पोटाशियम ले लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ग्लिसरीन। तो गाइस ये देखिए ग्लिसरीन है, इसको मैं डालता हूँ और डालने के बाद यहाँ से हट जाऊँगा।
तो गाइस आपने देखा, पहली सूरत में हमने बिना माचिस के आग लगाई और दूसरी सूरत में भी हमने बिना माचिस के आग लगाई। एक दफ़ा हमने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल में हमें रगड़ना पड़ा और दूसरी दफ़ा में सिर्फ ग्लिसरीन डाली और उसने रिएक्शन किया पोटाशियम परमैंगनेट के साथ और उसमें आग लग गई। पहले पोटाशियम परमैंगनेट के साथ चीनी मिलाई थी, उसको रगड़ना पड़ा था तो आग जली थी। तो दोस्तों अब तीसरा प्रैक्टिकल करते हैं। अब चीनी और पोटाशियम परमैंगनेट को एक साथ मिलाते हैं और फिर ग्लिसरीन डाल देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस अब मैं दोबारा से ले रहा हूँ पोटाशियम परमैंगनेट। अब इसमें डालता हूँ चीनी। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस पर ग्लिसरीन गिराकर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस मैं थोड़ा सा पोटाशियम और चीनी और ले लेता हूँ ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए। तो गाइस अब इसके अंदर डालने की बारी है ग्लिसरीन। अब मुझे नहीं पता कि इस बार क्या होगा। अब इस वक्त इसमें तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, यानी कि चीनी भी होगी, पोटाशियम परमैंगनेट भी होगा और ग्लिसरीन भी होगी। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस इसमें अब डालना शुरू करते हैं ग्लिसरीन और मैं यहाँ से हट जाऊँगा। तो गाइस इस बार आपने देखा कि पोटाशियम परमैंगनेट और चीनी ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद जब उस पर ग्लिसरीन लग गई, हमने उसमें डाल दी तो उसमें आग लगी और आग लगने की वजह से जैसे वो जो स्नेक इफेक्ट होता है, ब्लैक स्नेक इफेक्ट होता है, वही वाला इफेक्ट इसके अंदर बन गया। बिल्कुल इस तरह हुआ जिस तरह से लावा एकदम से उबल जाता है। तो पोटाशियम परमैंगनेट और चीनी को एक साथ मिलाने के बाद ज़्यादा धुआं बनता है, ज़्यादा स्मोक निकलती है और ज़्यादा आग जनरेट होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। इसमें जब हमने ग्लिसरीन डाली तो आपके सामने था कि वो क्या हुआ, एक यहाँ पे पहाड़ जैसा बन गया एकदम, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जमा हुआ है। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो ठंडा करने के बाद भी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आतिशफिशा का जैसे पहाड़ होता है इस तरह से ये बना हुआ है। अब मैं इसको तोड़ के देख लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए ठंडा हो चुका है और ये बासानी टूट भी रहा है। ये देखें गाइस, ये इस तरह से अब हो चुका है, यानी पोटाशियम परमैंगनेट, चीनी और थोड़ी सी ग्लिसरीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाका करती है और एकदम से वो जलती है और बहुत सारा धुआं उसमें से खारिज होता है और फौरी तौर पे जो है उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं। तो हमने कितना खूबसूरत आज पहाड़ बना दिया। ये मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार
अगर पोटाशियम के साथ चीनी को हम रगड़ते हैं तो वो जलता है, अगर ग्लिसरीन डालते हैं तो जल जाता है। अगर हम चीनी और पोटाशियम को मिला के फिर ग्लिसरीन डालें तो क्या होगा? तो गाइस फिर ये होगा जो कि आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि पोटाशियम पर मैग्नेट किस तरह से रिएक्ट होता है, किस तरह से चीज़ों को एकदम से इग्नाइट कर देता है, यानी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से भी हीट जनरेट हो सकती है और इतनी जनरेट होती है कि उसमें आग लग जाती है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, कुछ नया करता रहता हूँ। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और अगर कर लिया तो भैया दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।